सवाल 80। अभ्यास के वक्त जो गुनावन का चक्कर आता और कभी नींद का गलबा हो जाता है और सत्संग में भी नींद आ जाती है, इसका क्या बाइस है और कैसे दूर हो? जवाब, इन सब बातों का असली सबब मलिनता है और ये सत्संग और अभ्यास की मदद से रफ्ते रफ्ते दूर होगी और इसके लिए इलाज भी है। मसलन जब नींद आवे तो मुंह धोकर टहलना या सत्संग में अपने पास वाले से कह देना कि जब नींद आवे तो चुटकी भर ले और जबान को दांत से दबाकर काटना और गुनावन के लिए सुमिरन जोर से करना या किसी शब्द की कड़ी का पाठ करना वगैरह वगैरह। मगर असली फायदा जब ही होगा जब मन की मलिनता दूर होगी। सो नेम के साथ अपना अभ्यास और सत्संग किए जाए। जल्दबाजी न करे बल्कि मौज पर इस काम को छोड़ दे, क्योंकि जो जल्दी करेगा और ज्यादा जोर लगावेगा तो कुछ ऊपरी फायदा थोड़ी देर के लिए होना मुमकिन है, मगर असली फायदा न होगा। जैसे कि अगर मल पेट में खुश्क हो गया है तो पिचकारी वगैरह यानी पानी जोर से छोड़ने से कुछ सफाई और तस्कीन हो सकती है, पर पूरी सफाई जब होगी जब मैल को फुलाने की दवा दी जावे और फिर साफ करने की। सद्गुरु मौज से इसी तरह सफाई करते हैं, यानी इसको पहले कुछ अरसे तक मुलय्यन दवा देंगे कि जिसमें अंतर का मैल फूले और फिर एकदम सफाई कर देंगे। संतों को सफाई की जुक्ति खूब आती है। मौज से सत्संग में भी दो चार ऐसे शख्स रहते हैं जो दूसरों की घड़त करते रहें और मन को भिचा रखें, और ऐसे शख्स हमेशा सत्संग में रखे जावेंगे, क्योंकि जहां गुलाब का फूल होता है उसकी हिफाजत के लिए कांटे जरूर होते हैं, और जहां शहद होता है तो मक्खियां जरूर होती हैं। इससे परख भी साधों की होती है, क्योंकि जो गुलाब लेना चाहता है वो कांटों की परवाह नहीं करेगा। सवाल 81। महात्माओं के वचन में आया है कि एकांत में बड़ा फायदा है, बशर्ते कि सिवाय मालिक के दूसरे का ख्याल न आवे, और जो बाहर से एकांत हुआ और अंतर में ख्याल उठते रहे तो वो शैतान और मन का संग है। तो भजन में जो गुनावन उठती है वो भी मन का और शैतान का संग हुआ या नहीं? जवाब, थोड़ा बहुत तो मन का संग बेशक हुआ और उसकी हद भी बहुत दूर तक है, लेकिन संचित कर्म की वजह से गुनावन उठती है और वो कर्म अभ्यास के वक्त काटे जाते हैं। जो गुनावनों का साथ न दे और दुनियावी चाह भजन के वक्त अपनी तरफ से न उठावे तो ये मन का मुकाबला और लड़ाई करना है, न के संग करना। और जो भजन में बैठकर दुनियावी चाह में मशगुल हो जावे तो बेशक शैतान का संग है। सवाल 82। अगर कोई मुअज्जिज सत्संगी किसी हाकिम या प्रेमी जन के पास दूसरे सत्संगी की शिकायत करे
और उसने कोई कसूर नहीं किया है तो भी उस पर इल्जाम आवे तो उसके पिछले कर्म का फल समझना चाहिए या क्या? जवाब, अगर कसूर नहीं किया है और पकड़ा जावे तो समझना चाहिए कि पिछले कर्म फल का भोग है। सवाल 83, माया कहां से प्रकट हुई? जवाब, त्रिकुटी से। सवाल 84, दुनियादार जो मरते हैं उनको शब्द सुनाई देता है कि नहीं? जवाब, वो ऐसे कूटते पीटते जाते हैं कि शब्द नहीं सुनाई देता और तीसरे तिल में तो होकर जाते हैं और ज्योत का दर्शन भी पाते हैं, मगर फुरना उठकर तुरंत उनको नीचे गिरा देती है और सूरतें रास्ते में जो तलवार की धार के मुआफिक है कट कट कर गिरती हैं, मगर राधा स्वामी मत वालों का ये हाल नहीं होता है। उनको शब्द साफ सुनाई देता है। जिसने राधा स्वामी नाम बाहर से भी सुना है उसका भी बचाव हो जाता है। सवाल 85, सूरत का जगाना किसको कहते हैं? जवाब, जिस कदर जिसका पर्दा दूर हुआ है उसी कदर गोया उसकी सूरत जागी हुई है। सवाल 86, मुर्दों के नाम पर जो खिलाया जावे तो उनकी रूह को कुछ फायदा हो सकता है या नहीं? जवाब, हां, होता है। चुनांचे कई मामले ऐसे हुए कि मुर्दे के नाम पर जो खिलाया तो उसकी रूह ने ख्वाब में खिलाने वाले से अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि अब मैं आराम से हूं और तकलीफ जो पहले थी अब नहीं है। और जिनको खिलाया जाता है जिस दर्जे की उनकी रूहानियत है उसी दर्जे का फायदा खिलाने वाले को होता है। यानी जहां तक रसाई खाने वाले की रूह की है वहां तक उसका असर पहुंचता है और वहां के भंडार से वर्षा होती है। फिर जो कोई संतों को खिलावे और वो खाना उनकी देह के पालन में काम आवे तो धुर की दया की वर्षा उस पर होवे। साधों के खिलाने का भी कमोवेश यही फायदा है और जबकि खिलाने वाला दूसरे के निमित्त खिलाता है तो सिलसिला उसकी रूह का ख्वाह वो कहीं हो कायम हो जाता है और उसको फायदा पहुंचाता है। सवाल 87, खटमल आदि कीड़ों के मारने में दोष है या नहीं? जवाब, जहां तक हो सके उनको दूर करे, मगर चूंकि आदमी का चोला सबसे उत्तम है जो इसको नुकसान पहुंचाता हो तो इनको मारने में कोई दोष नहीं है। सवाल 88, संतों ने जो हिंदुस्तान में अवतार लिया तो और विलायतों के लोगों को क्या फायदा हो सकता है? जवाब, संतों के अवतार लेने से एक दर्जे का फायदा तो सिर्फ दूसरी विलायतों को नहीं बल्कि तमाम लोगों में होगा और जो दूसरी विलायतों में अच्छी करने वाला कोई होगा उसका सिलसिला सत्संग से लग जाएगा।